आपसे मैं यही कहूंगा कि अपने घरों का माहौल दीनी बनाओ और अपने घरों में इल्म के चिराग रोशन करो। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सारे लोग जोर से बोलो भाइयों इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अगर आपने ये मन बना लिया कि हमें पढ़ना और पढ़ाना है, बगैर तालीम के आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। याद रखना, कलम में जो ताकत है वो किसी वेपन में नहीं है। वक्ती तौर पे ताकत होती है, खत्म हो जाती है, लेकिन कलम की नोक में जो ताकत होती है ना, वो पत्थर का कलेजा भी चीर के रख देती है। इसलिए आप अपने बच्चों को पढ़ाने का मन बना के जाइए, यहाँ से ये ठान के जाइए कि हमें हर कीमत पे अपने बच्चों को पढ़ाना है। मैंने एक ऐसे लड़के की हिस्ट्री पढ़ी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए कि यार इंसान क्या नहीं कर सकता अगर वो मन बना ले तो, अगर वो सोच ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। हमारे बुलंदशहर के पास रहने वाला एक लड़का छप्पर पड़ा हुआ है उसके घर में, और कितनी परेशानियों से गुजरा। इसी साल जो यूपीएससी रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में वो लड़का कामयाब हुआ। उसकी माँ को तो ये भी नहीं पता कि यूपीएससी क्या होता है, एसडीएम क्या होता है, डीएम क्या होता है, एसपी क्या होता है। बस माँ को इतना पता है कि मेरा बेटा कामयाब हो गया है। मुझे याद आता है इराक की सरजमीन पर एक तालिब इल्म अभी छोटा था, मकतब से पढ़ के आया, 1988 की ये बात है। उसकी माँ ने अपनी बेटी की कॉपी चेक की और कॉपी देख करके माँ को बड़ी खुशी हुई कि मेरा बेटा माशाल्लाह अच्छा है पढ़ने में। बेटे ने बस यही कह दिया माँ से खुशी में कि माँ तू मुझे क्या बनाना चाहती है। पता नहीं माँ ने क्या सोच करके उसकी कॉपी में सिर्फ इतना लिख दिया कि बेटे मैं तुझे पायलट बनाना चाहती हूँ। पेशानी चूम के माँ से कहने लगा, माँ इतना तो शूर था उसमें, कहने लगा माँ पायलट क्यों बनाना चाहती है। कहने लगी बेटे इसलिए कि जब मैं मदीना शरीफ और मक्का शरीफ की ज़ियारत को जाऊं, मैं उम्रा या हज को जाऊं, तो जिस जहाज में ट्रेवल करके जाऊं उस जहाज को कोई और ड्राइव नहीं कर रहा हो, मेरा बेटा ड्राइव कर रहा हो। मेरी तमन्ना ये है, मेरी ख्वाहिश ये है। 1988 का वो वर्क़ा अल जज़ीरा पे, अल अरबिया पे, इंटरनेशनल चैनल्स पे बहुत वायरल हुआ। उस लड़के ने भी साहब वो हिफाजत से रखा, और 36 साल के बाद वो दिन भी आया कि जब उसकी माँ ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए रखते सफर होती है, रखते सफर बांधती है, और जब वो एयरपोर्ट पे अंदर दाखिल होती है, जैसे ही वो फ्लाइट के मेन डोर पे पहुंचती है, उस दरवाजे पे कोई और खड़ा हुआ नहीं था जमशेदपुर के लोगों, उसके जिगर का टुकड़ा खड़ा हुआ था, उसका बेटा खड़ा हुआ था। उसके बेटे ने अपने सर से कैप उतारी और अपनी माँ के कदमों में डाल दी। माँ के कदमों में खुद भी झुक गया। माँ ने कलेजे से चिमटा लिया, साहिबो माँ तो माँ होती है, बाप तो बाप होता है। ये तो मैं आपसे भी कहूंगा कि अपने माँ बाप की ज्यादा से ज्यादा खिदमत करो, इन्हें बोझ न समझो। 2-4 मिनट नहीं बल्कि 10-20 मिनट बैठ जाया करो इनके पास। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, रात में सोने से पहले कदम दबा लिया करो, सर दबा लिया करो। आज तुम्हारे पास दोस्तों के पास बैठने को टाइम है, उनके पास मोटरसाइकिलों पे घूमने को टाइम है, होटलों में पार्टी देने का टाइम है, लेकिन जिस माँ ने तुझे 9 माह अपने शिकम में रखा है, अपना खूने जिगर पिलाया है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जिस बाप ने अपनी हड्डियों का गोश्त सुखा लिया तेरे लिए, कमाते कमाते उसके सर के बाल सफेद हो गए, भाग दौड़ करते करते वो जवानी से बुढ़ापे की तहलीज पे कदम रख चुका, उसके पास बैठने का टाइम तुम्हारे पास नहीं है। ओ साहिबो अपने माँ बाप के पास बैठा करो, उनकी दुआएं लिया करो, उनकी खूब सेवा किया करो। देखो इस बेटे को देखो, अपने माँ के कदमों में झुका हुआ है, आंखों से गोहर टपक रहे हैं। माँ झुकी, अपने बेटे के बाजुओं को पकड़ा, पेशानी को चूमा, अपने हाथों को उठा के कहा, मालिक हर माँ को ऐसा फरमा बरदार बेटा अता फरमा जैसा फरमा बरदार बेटा तूने मुझे अता फरमाया है। या अल्लाह मेरे बेटे को हर खुशी अता फरमा। ओ यार तुम भी अपने
अपने माँ बाप का सहारा बनो, बोझ ना बनो। वो बेटा ही क्या जो माँ बाप को खुशी ना दे सके, वो बेटा ही क्या जो माँ बाप को सम्मान ना दे सके। मैं जानता हूं कि जमशेदपुर या पूरी भारत या पूरी दुनिया में सारी औलाद ऐसी नहीं है जो नाफरमान हो। यकीनन आज भी बहुत बहुत फर्मा बरदार औलाद मौजूद है, ऐसा नहीं है कि सारे लोग नाफरमान हो। जलसे में एक जगह गया था, खैर वो घर पे ले गए बुला के, कहने लगे मौलाना आप जिक्र कर रहे थे जब औलाद का, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊंगा अपने बेटे के बारे में। मैंने कहा बताइए। कहा दिल्ली में जॉब करता है, मुझे एक हज भी करा चुका है और रोजाना कई कई मरतबा फोन करेगा, अब्बा जी ये खाया कि नहीं खाया, अब्बा जी ये काम कर लूं कि नहीं। कहने लगे उसके फोन करने से कुछ हो ना हो मगर दिल को बड़ा सुकून मिल जाता है। दुआएं, आप भी यहाँ से कहीं पर भी जॉब करते हो, रोजाना अपने बाप को भी फोन करो, माँ को भी फोन करो, उनकी दुआएं लिया करो। ये उलमा का जम्मे गफीर है, पूछिए इनसे। सबकी दुआएं एक तरफ, तेरी माँ की दुआ एक तरफ, तेरे बाप की दुआ एक तरफ, उनकी दुआएं ले ले मेरे भाई। रोते हुए कहते हैं हजरत जब भी दिल्ली से आएगा दोस्तों को टाइम उतना नहीं देता जितना अपने माँ बाप को टाइम देता है। बाजार से अच्छी क्वालिटी का तेल खरीद के लाएगा, मेरे सर में डालेगा, अपने हाथ से मालिश करेगा, खुदा औलाद वाला हो गया। कहने लगे वो सर दबा रहा होता है तो उसके बेटी बेटा यानी मेरे पोती पोता मेरे पांव दबा रहे होते हैं। क्या बात है वालों, ये जुमला कहते हुए उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अगला जुमला तो ऐसा कहा कि हम लोग भी रोने लगे। कहता हजरत जब वो सर दबा रहा होता है ना और उसके बच्चे पांव दबा रहे होते हैं, खुदा की कसम सारी दौलत मेरे कदमों में पड़ी हुई हो, उस दौलत में वो सुकून नहीं मिल सकता जो औलाद की फर्माबरदारी आता है, जो सुकून जो औलाद की खिदमत में अल्लाह ताला मुझे अता करता है। रोते हुए कहने लगे मौलाना जब बेटा सर दबा रहा हो, पोती पोता पांव दबा रहे हों तो कितना सुकून मिलेगा। 5 स्टार होटल में भी वो सुकून नहीं मिल सकता जो औलाद फरमा बरदार हो, तब अल्लाह ताला छप्पड़ में अता फरमा देता है। कहने लगे वो सर दबाता है तो हजरत मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, इंसान की फितरत से सुकून मिलता है तो आंखें बंद ही हो जाती है, हालांकि मैं जाग रहा होता हूँ, सोया नहीं होता हूँ। बेटा मेरा सर की तरफ से पैरों की तरफ आ जाता, वो ये समझता अब्बा जी सो गए, हालांकि मैं सोया नहीं हूँ, जाग रहा हूँ। वो पैरों की तरफ आके हजरत अपना सर मेरे पैरों में रख देता है, रो करके मेरे लिए लंबी उम्र की दुआएं मांग रहा होता है। अब मुझसे जब्त नहीं हो पाता, पैमाने सब्र लबरेज हो जाता है। उठ के बैठता हूँ, अपने बच्चे का सर पकड़ता हूँ, अपनी गोद में रख के मालिक की बारगाह में हाथों को उठा के दुआ करता हूँ, या अल्लाह की नस्लों को आबाद कर दे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। भाइयों जाते जाते आपको ये पैगाम दे करके जाऊंगा, अपने बच्चों को पढ़ाओ, माँ बाप का कहना मानो। ये संदेश में खास तौर पे आपको दे रहा हूँ मेरे साथियों, अपने माँ बाप की दुआएं लिया करो। माँ के आंचल में अल्लाह ताला ने जो सुकून रखा मेरे भाइयों कहीं नहीं मिलेगा। अपने माँ बाप के पास बैठ जाया करो, उनकी दुआएं लिया करो। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे चल की ठंडी हवा चाहिए, लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। हाथ उठा के बोल दो भाई सारे लोग, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। रोते हुए कैप रखा है माँ के कदमों में, माँ के कदमों में। कहता माँ आज पायलट जो बना हूं ना वो इसीलिए कि तूने मुझे 36 साल पहले ख्वाब दिखाया था। माँ तू मुझसे खुश है कि नहीं, मैंने तेरे ख्वाब में हकीकत का रंग भरा कि नहीं, तेरा ख्वाब शर्मिंदे ताबीर किया कि नहीं। गोया कि वो रोता हुआ कह रहा है माँ से, मैं आपको नज़म में बता रहा हूँ, वो नसर में कह रहा था। आप भी मेरे साथ पढ़िए अपनी माँ का तसव्वुर करके। और जो बच्चे दस्तार बंदी की दौलत से माला माल होंगे वो जब घरों पे जाएं या उनके वालिदैन आए हों तो वो भी अपने माँ बाप से कहें। सारे लोग मेरे साथ पढ़ो, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे
हिमाचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, सर पे साया, सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए। अब तो पढ़ो मेरे साथ सारे लोग। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी ममता के साए में फूलों फलों थाम के तेरी उंगली में बढ़ता चलो, तेरी ममता के साए में फूलों फलों थाम के तेरी उंगली में बढ़ता चलो, बस तेरे प्यार का आसरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। आखिर में भाइयों मैं ये पैगाम दूंगा कि ये जो उलमा फारिग होते हैं ना मदारिस से, तनख्वाहें अगरचे कम रहें मगर किसी आलिम हाफिज कारी के बारे में नहीं सुना होगा, उसने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया या परेशान किया हो, वो भूखा भी रहे, जज़ाकल्लाह, वो भूखा भी रहे, परेशान भी रहे, मगर घर से जब भी निकलेगा हजरत, मैं हूँ या आप हों या हमारे दीगर उलमाए किराम हो, हाफिज हों, कारी हों, उलमा हो हजरत, उसका ये तरीका रहता है जब भी घर से जाएगा सफ़र पे, मदरसे में पढ़ने, मस्जिद पे इमामत करने जब भी जाएगा, माँ का हाथ सर पे रखवाएगा, अब्बा जी का हाथ चूमेगा और फिर घर से ये कहते हुए निकलेगा कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। बेशक ये फायदा है उलमा बनाने से। बाज लोग समझते हैं उलमा बना के क्या होगा, ओ यार उलमा ना रहे तो तुम्हारे बच्चों के कानों में अजान कौन देगा, तुम्हारे बच्चों को उंगली थाम करके मुस्तफ़ा की मोहब्बत की जुल्फों का असीर कौन बनाएगा। अगर उलमा और मदारिस ही ना रहे हजरत तो मस्जिदों की मीनारों से अजान की सदाएं कौन बुलंद करेगा, आपकी मेहराबों से कुरान अजीम के नगमात कौन सुनाएगा। अगर ये उलमा ही न रहे तो तुम्हारी उंगली थाम करके साहिल तक कौन पहुंचाएगा। इसलिए मदारिस वालों की हिम्मत बढ़ाते रहो, उलमा की हिम्मत अफजाई करते रहो, इदारे चलाने वालों से कह दो कि सरमाया खर्च करना हमारा काम है और उलमा की खेप तैयार करके देना तुम्हारा काम है। हिम्मत अफजाई करने का काम करो, हौसला बढ़ाने का काम करो। हुजूर सिराजुल फुक़हा तशरीफ ला रहे हैं, आप तमामी हजरात खड़े होकर के हजरत का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर।